नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताऊंगी देश भर के अंदर इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक एक ही बात फैली है, वो ये है कि भारत ने आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया। और इसलिए ताकि अपनी रुपी को स्टेबलाइज कर सकें। दोस्तों, भारत के ही नहीं, भारत में तो जो कि सरकार के ऑपोजिशन वाले लोग हैं उन सब ने भी धड़ल्ले से इसको शेयर करा, खबर ही ऐसी आई थी। और उसके बाद आरबीआई के क्लियर करने के बाद भी शेयरिंग चली पड़ी है। और भारत तो भारत, फॉरेन के मीडिया आउटलेट्स, फॉरेन के यूट्यूबर्स भी इस बात को कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर शुरुआत करेंगे, कौन था वो पहला अखबार जिसने ये हवा उड़ाई, क्यों उड़ाई, किस बेसिस पे उड़ाई और आरबीआई ने क्या कहा। साथ ही ये भी जानेंगे किस प्रकार से हमारे आरबीआई जो है वो हैंडल करता है, स्टेबलाइज करता है रुपये को, क्योंकि रुपया जो है वो 100 छूने वाला था, कैसे 95 के आसपास, 96 के आसपास दोबारा आ गया है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर हम सारी चीजें जानेंगे, लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। खबरें बनती हैं कि रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि भाई साहब आरबीआई ने 12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया। ये खबर आने लग जाती है ना, सोल्ड टू सेव द फॉरेक्स रिजर्व, और जो है एनालिसिस होने लगती है इस पे। क्या सवाल उठने लगते हैं, क्या आरबीआई ने करीब 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया? अच्छा, थोड़ा समझिए सोना क्यों बेच दिया, वो सब चीजें हम समझते हैं ना। वो सब आरबीआई ने क्या कहा, मना करा, ये सब हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि हमारे पास मामला है क्या। देखो, बात समझो, ज्यादातर जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड होता है वो होता है डॉलर्स में। डॉलर्स में क्यों? क्योंकि डॉलर्स ने अपने जो है वो बना रखी है मजबूती, इतिहास से बना रखी है कि अगर तुम्हें जो भी ट्रेड करना है वो डॉलर में करो। एक बार ब्रिक्स की करेंसी को लाने के, लॉन्च करने के द्वारा, एक बार पुतिन के द्वारा लेके टहले गया था, तब डोनाल्ड ट्रंप आए भी नहीं थे पूरी तरीके से, मतलब ऑफिस नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन धमकियाने लग गए थे कि माइटी डॉलर के साथ पंगा नहीं। अब ऐसे में जैसे रशिया के ऊपर जब इन्होंने सैंक्शंस लगाई तो बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया का सीज कर लिया, और देश अब डरने लगे। देश कहने लगे कि भैया अगर ऐसा चला तो हमारे जीवन में तुम हमारे साथ भी कभी भी ऐसा कर सकते हो, तब हम क्या करेंगे, है ना। तो इस बात से डर के आजकल के देश जो है वो अपने पास सोना ज्यादा रखने लग गए हैं, इंस्टेड ऑफ क्या, इंस्टेड ऑफ कि वो डॉलर्स में मामला रखें। तो अगर हम बात करें कितना सोना रखने लग गए हैं, तो अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस के पास करीब 8100 टन सोना है। ठीक है, इतना सोना है, बहुत सारा सोना है। तो आप अपने यहाँ समझ लीजिए कि हम कितने कम होंगे। चाइना के पास अगर बात करें तो चाइना के पास कितना हुआ, चाइना के पास भी कम नहीं है, 2200 टन है। तो भारत के पास, मुद्दे की बात कर लेते हैं, भारत के पास अगर बात करें तो करीब 880 टन के आसपास सोना। ठीक है ना। अब मामला क्या है, सोने का मामला आप समझ गए, मुद्दे मुद्दे की बात समझते चलिएगा। यहाँ पे हम ज्यादा टहलाए घुमाएंगे नहीं, आपको मुद्दे मुद्दे में समझाएंगे कि एक्चुअली में मामला है क्या। ठीक है। तो सोना हमारे पास इतना है। तो हमारा एक फॉरेक्स बनता है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा बनता है, वो रिजर्व जो बनता है, इसी से ही हम क्या करते हैं, हम जो क्रूड ऑयल दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं वो फॉरेक्स के माध्यम से खरीदते हैं। तो आप कहते हो फॉरेक्स किस चीज को मिलके बनता है? आप कहोगे कि फॉरेक्स का मतलब यही हो गया ना, हम सुनते रहते हैं कि मैम एक टाइम पे हमारा फॉरेक्स 750 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया था, है ना। तो क्या हमने डॉलर ही रख लिए होंगे अपने फॉरेक्स में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। फॉरेक्स जो बनता है वो 4 चीजों से मिलके बनता है। एक एक करके आपको समझाती हूँ, है ना। पहला हो गया, पहला हो गया फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक। दूसरा हो गया एसडीआर। तीसरा हो गया गोल्ड। और चौथा हो गया हमारा जो रिजर्व आपका आईएमएफ के पास। ठीक। तो इन 4 चीजों से मिलके हमारा बनता है रिजर्व पोजीशन जो आईएमएफ की है उसको मिला के। तो इन 4 चीजों से जो मिला लोगे आप तो बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा फॉरेक्स। ठीक। अब कहानी यहाँ पे कहाँ आई है, पहले कहानी समझ लीजिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे रुपये को कैसे हैंडल करा जाता है, क्या करा जाता है, क्यों करा जाता है, वो सब हम आपको समझाएंगे। पहले मुद्दे की बात समझ लीजिएगा। तो आप कहोगे ये अखबार, ये कहां से खबर उड़ने लगी कि हमारा 12 बिलियन डॉलर का ये जो है वो उन्होंने सोना बेच दिया है। तो ब्लूमबर्ग अखबार से ये हमेशा जो है वो उछल कूद के आता है, और भारत की किसी तरीके से हम कैसे ही उनको नीचा गिराएं इसके बारे में तरीके ढूंढता है गूगल करके। तो ब्लूमबर्ग अखबार में निकलते है कि आरबीआई में है, से इसने मे हैव यहाँ पे लगाया था। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। सोल्ड गोल्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, एनालिसिस शो करती है। अब इन्होंने क्या ऐसी एनालिसिस कर ली थी जो शो करती है? देखो, हमारे पास ये जो फॉरेन करेंसी एसेट था, फॉरेन की करेंसीज बहुत सारी अलग अलग है ना भैया, हमने युआन भी रखा है, हमने बहुत सारी चीज रखी है। तो ये हमारे पास
करीब कभी हुआ, मतलब $750 तक पहुंच गया था, हम अच्छे खासे लोगों में आ गए थे, देशों में आ गए थे, लेकिन अभी ये 680 बिलियन के आसपास है। तो आरबीआई मतलब ये इन्होंने जो वो करी, इन्होंने एनालिसिस करी, अच्छा इसमें भी है और ये गोल्ड भी हमारे पास है, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि दो डेटों के बीच में कुछ जो यहाँ पे फॉरेन रिजर्व है इसमें भी कमी आई है, और साथ ही साथ यहाँ जो कमी आई है वो इस देखो, जो टोटल बैठेगा वो टोटल इन चारों का टोटल होके तो बैठेगा ना ये। तो इन्होंने जब एनालाइज करा, उन्होंने कहा जब इसके अंदर कमी आई है इनके फॉरेक्स में, तो वो जो फॉरेक्स की कमी है ना, इधर से मैं आपको बता देती हूँ, जो फॉरेक्स की कमी है वो कमी इसकी कमी की वजह से नहीं आई, इससे नहीं आई, बल्कि हमने ये देखा कि जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर जो रेट गोल्ड का था उसके अंदर $12 बिलियन की कमी देखने को मिली है, और इसी से इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि आरबीआई ने जरूर गोल्ड बेच दिया है। इनके एनालिसिस समझ गए ना आप क्या है क्या नहीं, कि इन्होंने तभी यहाँ पे अंदाजा लगाया कि आरबीआई ने गोल्ड बेच दिया है। अब गोल्ड बेचना तो आप समझते हो, जहां भाई सेंटिमेंट अटैच, 1991 की हालत अपनी याद आ गई कि भाई साहब भारत ने जो है वो अपना गोल्ड गिरवी रख के, गोल्ड गिरवी रख के जो है वो मामला, हमारे पास फॉरेस्ट खत्म हो गया था बिल्कुल नाक बराबर, हमने कैसे कैसे अपनी इकोनॉमी को बचाया, तो हर एक देशवासी के अंदर आग लग गई है। और भैया जो सरकार के नॉन चहेते थे उन्होंने तो भाई शेयर करना शुरू कर दिया कि लूट लिया देश को, हर चीज करे दे रहे, बर्बाद करे दे रहे इधर के। अब आप कहोगे कि अच्छा तो क्या नहीं बेचा? नहीं दोस्तों, आरबीआई की तरफ से साफ निकल के आ गया, सरकार ने डिनाई करी रिपोर्टिंग, कहा आरबीआई ने कुछ नहीं बेचा है, रुपए को सेव करने के लिए कोई पैसा नहीं बेचा है, सेंट्रल बैंक ने इस बात को डिबंक कर दिया, ठीक है। तो अभी आप एक पॉइंट क्या समझ गए कि ब्लूमबर्ग ने जो लाया किस बेसिस पे लाया और सेंट्रल बैंक ने क्या कहा। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल ये उठा होगा कि आखिरकार गोल्ड को बेच के हमने कैसे रुपए बचाने की कोशिश करी होती, भी तो कैसे करी होती। अभी तो आरबीआई ने मना कर दिया, प्रूफ दे दिया है। अब आप कहेंगे आरबीआई के मना करने से क्या होता है, आरबीआई के मना करने से क्या होता है, तो आपका दो सवाल उठ गए। एक सवाल, आरबीआई के मना करने से क्या होता है, जब ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हमने $12 बिलियन की कमी गोल्ड में देखी है, तो आरबीआई लाख चिल्लाए हम क्यों माने, पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये उठा होगा कि भैया रुपये को हम कैसे बचा सकते हैं ये गोल्ड को बेच के, या क्या तरीके हैं जो रुपये को हम डॉलर के मुकाबले गिरने से बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो पहला सवाल ये क्लियर कर लो कि आरबीआई ने मना कैसे किया, पहले हम समझ गए, ब्लूमबर्ग ने किस बेसिस पे कहा वो हम समझ गए, फॉरेक्स कैसे डिसाइड होता है ये हम समझ गए। अब आरबीआई ने जो मना किया कि हमने गोल्ड नहीं बेचा, उसका आरबीआई ने जस्टिफिकेशन ये दिया कि भैया सुनो, बात ऐसी है कि भैया एक्चुअली में, एक सेकेंड, हाँ चलो, एक्चुअली में जो आप यहाँ पे गोल्ड के फॉरेक्स की वैल्यू बता रहे हो वो हमने रेट में देखा है, सपोज 114 बिलियन है तो आप प्राइस देख रहे हो, और प्राइस गोल्ड का घटता है बढ़ता है, ठीक है। हमारे पास आज भी 880 टन गोल्ड रखा है और इसमें कोई कमी नहीं हुई है, ये आरबीआई ने जस्टिफिकेशन दिया। समझ आई बात आपको? कि आपके पास आज के टाइम पे 10 ग्राम गोल्ड था, उसको दिखा रहा था वो रेट कि भैया 1,71,000 रुपए का है, आपने कहा बढ़िया, अभी वही 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1,60,000 रुपए दिखाने लगा, तो आपने कहा कि भाई गोल्ड बेच दिया। नहीं नहीं, गोल्ड हमारे पास आज भी 10 ग्राम है, लेकिन चूंकि गोल्ड की कीमत में कमी आई है इसलिए आप मोटा मोटा जो फॉरेक्स के अंदर उसकी वैल्यू देख रहे हो वो इसलिए कम हो गई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आरबीआई ने जस्टिफिकेशन, आपका एक सवाल क्लियर कर दिया मैंने कि कहां से सवाल निकल के आया, कैसे फैला और कैसे आरबीआई ने जस्टिफाई कर दिया इस चीज को, क्लियर। अब एक मोटा सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आया होगा वो ये आया होगा कि रुपए गिर क्यों रहा है, और गोल्ड बेच के अगर हम बचाते तो बचाते कैसे, ठीक। देखो बात समझो, अगर हम बात करें किसी की फॉरेन करेंसी की मजबूत होने की, तो होता क्या है कि इस पूरी दुनिया के अंदर सारा खेल है डॉलर का, मैं आपको बता चुकी हूँ, डॉलर है तो सब कुछ है, ठीक है ना, डॉलर का सारा खेल है, डॉलर है तो सब कुछ है।
अब जिस भी कंट्री के पास मजबूत डॉलर होगा वो कंट्री सर्वेसर्वा। ठीक। तो अब मामला क्या है? सबसे बड़ा मामला है हमारे यहाँ का ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इसका कोई, आप सोलर पैनल के लिए कह दोगे भारत जो है वो सोलर पैनल अपने घर में बना लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, आप तेल के कुएं नहीं बना सकते हो। और इसके चलते आपको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी जरूरत का 85% से 90% इंपोर्ट करते हो। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें नाटक क्या है, इशू कहाँ आ रहा है? इशू आ रहा है इसके पेमेंट में, कि जब हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उसके लिए जो पैसा देते हैं वो रुपी नहीं देते, रुपी नहीं लेते हैं, वो डॉलर एक्सेप्ट करते हैं। और डॉलर एक्सेप्ट करने के लिए आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा। अब आपके पास जो फॉरेक्स रखा है, आप या तो उसमें से पैसा दे दो, ठीक, बात समझ आ गई, उसमें से पैसा दो, या आपके पास भाई आप भाई उसी में से पैसा दोगे ना, या तो फिर आप भाई गोल्ड बेचोगे अपना। गोल्ड में जो बेचोगे आप, उससे भी डॉलर ही खरीदोगे, कुछ अलग नहीं करोगे। आप इंटरनेशनल मार्केट में जब गोल्ड खरीदते हो बेचते हो तो डॉलर में ही बेचा खरीदा जाता है, रुपए में नहीं। आप खुद जाते हो तो भले रुपये रुपये में खरीदते हो, तभी मोदी जी ने मना किया था कि आप गोल्ड मत लो, क्योंकि आप तो रुपये में ले रहे हो, लेकिन जब उस गोल्ड की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इंपोर्ट किया जाएगा गोल्ड, तो वो डॉलर दिया जाएगा, और हम डॉलर नहीं देना चाहते। और ऐसे भी अगर आरबीआई करता भी तो वो डॉलर पे करता, मतलब रुपी इंटरनेशनल मार्केट में बेचता, उससे डॉलर लेता और डॉलर को एक्सचेंज कराता रुपीज में। तो आप कहेंगे अरे यार बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने, डॉलर को क्यों रुपीज में एक्सचेंज कराता, उससे फायदा क्या होता? अब मैं बताती हूँ, देखो इसमें सारा खेल है डिमांड सप्लाई का। आप यहां तक समझ गए कि भाई साहब डॉलर, ये है डॉलर, ये है जो है रुपया, रुपया एक्सेप्ट नहीं होता क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए होता है एक्सेप्ट डॉलर। ठीक। अब क्या है कि अगर तुम्हें क्रूड ऑयल मंगाना है, तुम्हें ज्यादा डॉलर की जरूरत है, तुम्हें डॉलर देना पड़ेगा। तुम्हारे पास क्या है कि 1 रुपए मान लो 1 डॉलर मान लो 80 रुपए का होता था। ठीक। तो तुम 80 रुपए दे के और बढ़िया ले लेते थे 1 डॉलर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज हुआ, ज्यादातर ट्रांजेक्शन हमारा वहीं से था, और इसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बढ़ गए। जो तेल हमको मिल रहा था 60 से 65 डॉलर पर बैरल पे, ठीक है, वो बढ़ के एक समय तक 150 रुपए तक भी पहुंच चुका है ना। तो जब आप ज्यादा पैसे का, ज्यादा डॉलर का सामान मिल रहा है, तो इसका मतलब आप ज्यादा रुपया दे रहे हो और ज्यादा रुपया दे के डॉलर ले रहे हो। तो क्या हो रहा है डिमांड सप्लाई में, कि आपकी मार्केट के अंदर रुपया तो खूब सारा हो गया, ठीक है, रुपया तो खूब सारा हो गया, खूब सारा हो गया, खूब सारा हो गया, खूब सारा हो गया, और डॉलर कम है। तो जब कम है तो आप, जब रुपया खूब इकट्ठा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आप फिर डॉलर ले रहे हो, डॉलर ले रहे हो। तो जिस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, मंडी में भी आप चले जाओ, देखो भूसे की तरह जो फल पड़ा होगा उसके रेट बहुत कम होंगे, जो थोड़ा बहुत कम मात्रा में होगा उसका रेट ज्यादा होंगे। तो जब रुपया खूब भारी मात्रा में भर गया, क्योंकि हमको तो मंगाना ही है क्रूड ऑयल, हमको देना ही पड़ेगा रुपए और लेना ही पड़ेगा डॉलर, तो वैसे भी रुपया कमजोर होता जाता है। प्लस इसके अंदर एक इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा कि भाई साहब ये भी रेट महंगे हैं, तो जो आप कल तक थोड़ा पैसा 60 ही देते थे, 60 डॉलर लेना पड़ता था, वो आपको अब 120 देना पड़ रहा है। तो आप दुगना पैसा दे रहे हो, दुगना रुपया और जा रहा है, तो और कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, तीसरी बात क्या होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब देखते हैं इन्वेस्टर, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर खासकर, आके आपकी इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, हाँ, आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि रुपया गिरता चला जा रहा है, ये सारे इफेक्ट्स की वजह से, आपने ये इंपोर्ट किया, आपने फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट करा जो है गोल्ड इंपोर्ट किया, तो रुपया जैसे जैसे कम होता जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है भाई मेरा पैसा तो यहाँ पे घुल रहा है, बेकार हो रहा है, तो वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने लगते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट से जब वो पैसा निकालने लगेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो लेके रुपया थोड़ी जाएंगे आपसे, वो लेके जाएंगे डॉलर, तो फिर आपका रुपया पीछे हो गया। ठीक। तो इसमें रुपया और कमजोर होता है। और अब आप कहेंगे आरबीआई सेव इसको कैसे करता है? सेव ऐसे करता है कि आरबीआई के पास जो भी डॉलर्स ज्यादा अवेलेबल हैं, जैसे कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि जब यहाँ आरबीआई सेव कर रही थी कि किसी तरीके से 95 ना क्रॉस हो, है ना, तो उस समय क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है कि उसके पास जो डॉलर्स अवेलेबल हैं उनमें से डॉलर्स को, कुछ बिलियन डॉलर्स को सपोज करिए उसने मार्केट में
निकाल दिया और उससे रुपी खरीद लिया। तो अब क्या हुआ कि रुपी थोड़ा जो इतनी झुंड मात्रा में इकट्ठा हो रखा था वो थोड़ा कम हो गया और इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा होता है। तो यहाँ पे कहानी यही बनाई गई कि गोल्ड बेच दिया होगा, डॉलर ले लिया होगा और फिर डॉलर से रुपये ले लिया होगा और इसलिए करेंसी को जो है थोड़ा स्टेबलाइज करने का प्रयास करा है आरबीआई ने। बट आरबीआई ने कह दिया भैया कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक के लिए काफी ज्यादा खबर फैल चुकी थी। ठीक है, सरकार ने डिनाई कर दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कैसे सोशल मीडिया ने इसको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। कोई इमरजेंसी सेल नहीं करी गई है, भारत का गोल्ड रिजर्व वैसा ही है, सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई। ठीक है ना? कैन आरबीआई सेल गोल्ड? आपके दिमाग में जाएगा कि क्या आरबीआई अभी तो नहीं करा, क्या बेच सकती है? हाँ बिल्कुल बेच सकती है। ज्यादातर सेंट्रल बैंक आरबीआई की तरह भी गोल्ड रिजर्व उनके पास भी होता है और ये खरीद सकती है, बेच सकती है, स्वैप कर सकती है, प्लेस कर सकती है या रिजर्व मैनेजमेंट के तौर पे यूज कर सकती हैं। अब मैंने आपको सब बता दिया कितना क्या गोल्ड हमारे पास रहा। 880 टन आज के टाइम पे हमारे पास गोल्ड है। और अब आरबीआई यूजुअली सपोर्ट करती है क्या रुपी को गोल्ड करके? तो मैंने आपको बताया क्या इसका प्रोसीजर होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, ये रूमर इतना कैसे फैल गया? आप जानते हैं राहुल गांधी ने नहीं सॉरी ये तो एक अलग बात आ गई। ये इतना कैसे फैल गया? सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत फैला, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसमें वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ब्लूमबर्ग के बाद इंडियन मीडिया ने भी काफी इसको फैलाया। ये सारी चीजें रही है ना। तो अब यहाँ पे अगर 12 बिलियन का ये बेच देंगी गोल्ड, है ना, अगर ऐसी सेल एक्चुअली हो जाती तो ये समझ लो बहुत बड़ी मात्रा की सेल मानी जाती थी। रिजर्व कॉम्पोजिशन डेटा हमारा बहुत कम हो जाता और फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत होती। भारत के लिए गोल्ड बहुत मायने रखता है क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बनाता है। जैसे कि हमने देखा कि रशिया के टाइम पे जो यूएस ने रशिया के साथ किया या ईरान के साथ किया, तो ऐसे में एक बंदे ने किसी देश की नट्टी पकड़ रखी है, वो नट्टी हमें अपनी नहीं पकड़ानी है। इसलिए गोल्ड की वैल्यू तो गोल्ड को तो किसी भी बेच दो, जब चाहो तब जो चाहो वो करेंसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो गोल्ड एक सेफ असेट है और आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि अभी क्या है क्या नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। सारे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपीज में। घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिखा है, इस पे बात करके 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरा कोड सिर्फ आइस बताते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट, एसआईपी या इंश्योरेंस पे। बाकी दोस्तों ये है सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में। फॉलो करो हर जगह हर चीज पाओ और ज्वाइन करो मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।